ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या को 20 दिन पूरे होने जा रहे हैं। उसकी जनधनी हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद 6 टुकड़े करके उसको 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया गया था। उस मामले का अनुसंधान अभी भी जारी है, लेकिन उस अनुसंधान के साथ साथ बात की जाए तो अभी तक मामले में जो मुँह बोला भाई था, जो अपनी बहन कहता था अनीता को, और उसने जिस तरह से अनीता की हत्या की है, उस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल आरएलपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हनुमान बेनीवाल जी, आपका स्वागत है सर। आज 20 दिन हो रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या क्या कुछ? देखिए, जैसे ही हमें खबर मिली उस समय जब शव निकाल रहे थे, और पहले ही दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर हमारी पूरी टीम, छोटे भाई को मैंने भेजा, और आज मैं स्वयं आया हूँ हज़ारों लोगों के साथ। हम न्याय दिला के जाएंगे। हम चाहते हैं कि बहन अनीता के साथ जो ये निर्मम हत्या उसकी की है, इसके पीछे और लोग कौन है, ताकि ऐसी बेटियां फिर इन दरिंदों के हाथ बलि नहीं चढ़े, ऐसी बेटियों की रखवाली हो, ऐसी हमारी बहनें सुरक्षित रहे, दोबारा ऐसी कोई हिमाकत नहीं करे। ऐसी ब्लैकमेल मतलब जो एक गिरोह जोधपुर के अंदर चल रहा है, ब्लैकमेलर जिनको कहते हैं अपन, जोधपुर जयपुर के अंदर, और एक कमिश्नर, दोनों ऐसा ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत से अधिकारी, बहुत से नेताओं के समय समय पर नाम आए। आपको पता है कि पहले पुलिस के एक अधिकारी ने सुसाइड भी किया था, जिसे खुद के गन से मारा था, वो शायद एसओजिया उसके अंदर ही था। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आया, एक बयान नहीं आया, क्योंकि ये किसान की बेटी थी। अगर ये किसान की बेटी नहीं होती और समाज की होती तो निश्चित रूप से अभी तक तो सरकार खुद ही सरेंडर कर जाती। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है जवानों के अंदर। हम इसको न्याय दिलाएंगे। सीबीआई जांच इसकी होनी आवश्यक है। सीबीआई जांच से सारी परतें खुल जाएगी और जो भी आरोपी वो पकड़ के अंदर आएंगे। और सीबीआई पे परिवार भरोसा कर रहा है। पुलिस के जो अधिकारी बदमाशी इसके अंदर कर रहे हैं, उनकी हम चाह रहे हैं कि जिनका इन्वॉल्वमेंट है एसएचओ का, उन पर आपराधिक कृत्य दर्ज हो, और दूसरे जो डीसीपी और लोग हैं उन लोगों को यहाँ से तत्काल हटाया जाए। ये बड़ी मांग हम लोगों की यहाँ पे रहेगी। और 2-3 मांगे जो हो रहे परिवार की, इनकी बात भी हुई है। मनमोहन जी ने जो मुझे और चीज़ें बताई, उस हिसाब से ये बड़ा मामला, भंवरी कांड से भी बड़ा मामला अनीता का मामला है। तो इसकी परतें खुलनी आवश्यक है, इस प्रदेश के लिए भी, सर्व समाज के लिए, जोधपुर की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी। ऐसे दरिंदे जो सफ़ेद पोश है या पुलिस की वर्दी के अंदर है, वो कानून के शिकंजे के अंदर आने चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी। सर, ये प्रमुख मांगे, सबसे बड़ी बात है राजस्थान सरकार और जोधपुर पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि बहुत पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर हमारे काबू में है, हम बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। राजस्थान भजनलाल जी कह रहे हैं, तो ये क्या कुछ है? वो तो यही कहेंगे ना भजनलाल जी, तो उनको तो बैठे बैठे उन्होंने कभी सोचा कि सीएम बनेंगे सपने में? उनको इतना बड़ा मिल गया कि उस रात सोए नहीं, पूरी रात उछल रहे थे, मुख्यमंत्री बन गया मुख्यमंत्री। तो वो तो खुश हैं। वो तो ये चाह रहे हैं कि जितने दिन निकले उतने ही बढ़िया। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो लगी है उनके नाम का, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, और इनको क्या करना सर? भाई दिल्ली वाले क्या करें? 50 लाख कोविड में आदमी मर गए देश में, फिर भी लोग भुलक्कड़े भूल जाते हैं। लोग बीजेपी को वोट डाल के, लोग, उनको पता है जितने दिन मस्ती निकालो, सामने लड़ने वाला कोई है नहीं। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता, उन पर सीबीआई ईडी की रेड हो रखी है। कोई पेपर लीक में आरोपी तो कोई कहीं और है। अभी 7 उपचुनाव हुए, उनमें टिकट भी बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर गेम प्लान करके तो लड़े। और आपने देखा नहीं उसमें बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को बयान कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब चाहे हम आपस में मिल लें, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे बीएपी हो, आरएलपी हो, इनको हराना हम दोनों का मकसद है। ये तो आपने देखा ही था, सारा मिलाजुली का खेल राजस्थान में चला। और ये मिलाजुली के खेल का ही परिणाम है कि दूसरा कोई आ नहीं रहा है और इनको न्याय मिल नहीं रहा है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी के लोग पहले आके न्याय दिलाते, तो मना कौन कराता उनको? बीजेपी की तो सरकार है, आते घोषणाएं करा देते, ये लोग चले जाते अंतिम संस्कार। इनको मजा थोड़ी आ रहा है। क्या परिस्थिति होगी इनकी, बताओ मुझे आप, कि अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, सब हॉस्पिटल के अंदर है। और एम्स से जिस तरह इनको निकाला गया, मजा ले एम्स से कोई निकाल ले। मैं कल यहाँ रहूँगा, उधर एम्स की तरफ जाऊँगा, कोई रोकता है कि देखो देखें एम्स वाले कहाँ जाते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, कानून की स्थिति बनी रहे। हमने हमेशा राजस्थान के अंदर यही चाहा। और अब ज़्यादा अग्नि परीक्षा सरकार लेगी तो सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। समय रहते सरकार मांगे, पीड़ित परिवार की माने, और किसानों से बिना मतलब की दुश्मनी सरकार नहीं ले। ये भजनलाल जी को मेरी चेतावनी। सर, ये चेतावनी के साथ साथ नरेश मीणा का जो थप्पड़ कांड है, उसको लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ। वो कोई बड़ा कांड नहीं है साहब, ये चलता रहता है जीवन के अंदर। ये तो छोटा मोटा गुस्सा आता है, आदमी मार लेता है थप्पड़। वो एसडीएम बदमाश था, वो मेरे यहाँ नागौर रह के गया। बहुत जाट समाज से जरूर है, लेकिन वो अपन कहते हैं वो जाट समाज ये लोग सारे ही सही हैं। जाट समाज में 100% कोई थोड़ा जाट समाज के अंदर पैदा हो गया, वो 100% हमारे सामने हमारी कैंडिडेट लड़ते रहते हैं। बात उस समय एसडीएम की गलती थी, वो जो हरकत करा था उसको नहीं करना। उस नरेश को गुस्सा आ गया और उसने उसके थप्पड़ मार दिया। लेकिन उस थप्पड़ कांड को इतना बड़ा बना दिया
कि जैसे कोई कत्ल हो गया और रात को जाके मीणाओं के गांव पे जिस तरह पुलिस फोर्स के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ मारपीट की, झूठे मुलजिम बनाए। सरकार के मंत्री भी ऐसा ही नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने मना किया था। तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी की जो मानसिकता है वो किसानों के प्रति मानसिकता ठीक नहीं है। चाहे मीणा समाज देख लो, चाहे जाट समाज देख लो, चाहे गुर्जर समाज देख लो, ये भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, आज नहीं तो कल। इनको मानसिकता सुधारनी पड़ेगी, संकीर्ण मानसिकता खत्म करके और बड़ी मानसिकता के साथ इनको हर मुद्दे का हल करना होगा। अनीता जाट के मामले में भी इनको मांगे माननी होगी, क्योंकि 100 प्याज भी खाए 100 जूते भी खाए, वो कहावत सुनी आपने कि 100 प्याज भी खा गया 100 जूते भी खा गया। मांगे भी मानेंगे, नाराज भी करेंगे और ये दूर चले जाएंगे। तो समय रहते मांग मान ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर, एक अभी देश में मणिपुर का मामला चल रहा है। मणिपुर में एलएलपी जो बीजेपी की सरकार है उससे समर्थन ले लिया है, क्या इस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस लेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये लेंगे 25 के अंदर, अभी नहीं 25 वापस ले लेंगे। इनसे सब दुखी हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी इन लोगों ने मचा रखी है, जिस तरह ये लोगों का स्वाभिमान चूर चूर कर रहे हैं, ये जिस तरह ईडी और सीबीआई के डर से डरा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है देश, देखा आपने मणिपुर किस तरह मणिपुर में नंगा नाच हुआ, सरकार हंस रही थी। और अब जो वापस समर्थन लिया है उसमें भी ये खरीद फरोख्त का प्रयास करेंगे। कायदा तो एक जैसे समर्थन वापस लिया है तो सरकार को फ्लोर टेस्ट में आना चाहिए और ये इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, लेकिन ये नहीं करेंगे। बहुत नाटकबाजियाँ इनकी आदत है, सरकारें गिराने में महारत है इनको। अमित शाह मोदी ने 23 सरकारें गिराई देश के अंदर, राजस्थान की सरकार भी गिराने का उस समय प्रयास किया था। उस समय हम तो देखो सरकार गिराने वालों के साथ थे, मतलब हमारे विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ थे, गिरी नहीं वो दूसरी बात है। उस समय हम चाह रहे थे गिर जाए सरकार, लेकिन मोदी अमित शाह को सरकार गिराने में महारत हासिल है और 23 सरकारें गिरा चुका है। पता नहीं कितनी गिराएंगे, वो तो अब आगे देखते रहेंगे आगे क्या होता है। लेकिन मणिपुर के अंदर इनको मानवीयता के आधार पर डिजाइन करना चाहिए, मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए और दूसरी सरकार बननी चाहिए मणिपुर। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.